A very good morning, everyone. Today we will start a new chapter, chapter number 4, Mowgli Joins the Wolfpack by Rudyard Kipling. Now, before moving to the chapter, first we will read the warm-up exercise. The law is a system of rules that everyone in a society or country must obey. लॉ वो रूल्स होते हैं जिन्हें सोसाइटी और कंट्री के रहने वाले हर लोग को, हर एक इंसान को फॉलो करना होता है. Write down any 3 rules that you obey at home, in school and in a playground. Are there any common ones? आप जब अपने घर पे होते हो या स्कूल जाते हो या प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तब आप कौन कौन से रूल फॉलो करते हो. आपको उनमें से कोई भी 3 बताने हैं, कोई भी 3 लिखने हैं. जैसे जब हम घर पे होते हैं हमें टाइम से सोना पड़ता है, रात को टाइम से सुबह उठना होता है, हमें ब्रश करना होता है एवरी डे हमें बात करना होता है. इस तरह से आप कोई भी 3 रूल्स लिख सकते हो. स्कूल के क्या रूल्स होते हैं? हमें टाइम से स्कूल जाना होता है, हमें टाइम से लंच करना होता है और जो पीरियड जिस समय होता है हमें वही क्लासेस करने होते हैं. इसी तरह से स्कूल में भी हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं. नाउ इन प्लेग्राउंड में आप क्या क्या रूल फॉलो करते हो? आपको सेफ़ प्ले करना होता है, आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलते हो, आप जब भी खेलते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, आप किसी स्ट्रेंजर्स के साथ प्लेग्राउंड में जाकर नहीं खेलते हो. इसके अलावा हम कभी भी रोड पर नहीं खेलते हैं. तो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में फॉलो करने पड़ते हैं. The system of rules that animals are said to follow in a jungle is called the law of the jungle. इसी तरह से जो एनिमल्स लॉ फॉलो करते हैं जंगल में उनको लॉ ऑफ द जंगल कहा जाता है. जो रूल्स वो जंगल में, फॉरेस्ट में फॉलो करते हैं. Now here is a question for you. Write down 3 jungle laws. How different are they from the ones that you wrote earlier? आपने कुछ देर पहले जो रूल्स लिखे थे अपने लिए वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जंगल लॉ, वो आपको लिखने हैं. पहले आप 3 जंगल लॉ लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि क्या डिफरेंस है आपके लॉ में, मतलब जो आप जहाँ पे रहते हो, आप स्कूल जाते हो, घर पे रहते हो, प्लेग्राउंड में जाते हो, वो किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम द जंगल लॉ दैट यू हैव टू राइट. मगर जंगल लॉ क्या होता है? हम तो जंगल में नहीं रहते हैं. ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. So we will start the chapter now. Read this extract from Rudyard Kipling, The Jungle Book, which is a collection of stories about Mowgli, a little boy who is brought up by a family of wolves. This story tells us how Mowgli came to be in the cave of wolves. ये कहानी जंगल बुक से ली गई है जो रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी. ये जो बुक है जंगल बुक, इसमें स्टोरीज़ हैं अबाउट मोगली. ही इज़ अ लिटिल बॉय जो कि जिसे वुल्फ्स की फैमिली ने पाल पोस कर बड़ा किया था. और हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि मोगली किस तरह से वुल्फ्स के केव में आया था. इट वॉज अ हॉट समर इवनिंग इन द सियोनी हिल्स. गर्मी की शाम थी सियोनी हिल्स में. Father Wolf looked at Mother Wolf and her 4 little cubs sitting at the back of the cave where they lived. जो फादर वुल्फ थे वो मदर वुल्फ की तरफ और अपने 4 कब्स की तरफ, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर लिविंग इन अ केव. मदर वुल्फ, फादर वुल्फ एंड देयर 4 कब्स, मतलब उनके जो छोटे बेबीज़ थे, वो सब बैठे हुए थे केव के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, जहाँ वो रहते थे. इट्स टाइम टू हंट अगेन. शिकार करने का वक्त आ गया है दोबारा. ही सेड, फादर वुल्फ कहते हैं, आई मस्ट सेट आउट सून. मुझे जल्दी ही निकलना होगा. जस्ट देन अ स्मॉल एनिमल केम टू द एंट्रेंस ऑफ द केव. इट वॉज तबाकी द जैकल. गुड हंटिंग ग्रेट वुल्फ, ही सेड. तभी केव के एंटरिंग में, मतलब जहाँ से एंटर करते हैं केव के अंदर, वहाँ एक छोटा सा एनिमल आता है जिसका नाम तबाकी था. ही वॉज अ जैकल. और वो क्या बोलता है? तुम्हारी हंटिंग अच्छी हो ग्रेट वुल्फ. देन क्या होता है? द वुल्फ ऑफ इंडिया डिडंट लाइक द जैकल. और इंडिया के जो वुल्फ्स हैं, लोमड़ी हैं, उन्हें जैकल नहीं पसंद. ही मेड
ट्रबल अमॉन्ग द एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि जो जैकल्स होते हैं वो कभी भी अपना शिकार खुद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी वुल्व्स अपना शिकार कर लेती हैं उसके बाद जो खाना वो छोड़ देते हैं तो वो उसको खाते हैं। मतलब जैकल्स कभी भी अपने लिए शिकार नहीं करते, इसीलिए जो वुल्व्स थे वो जैकल को नहीं पसंद करते। शेर खान द टाइगर इज़ गोइंग टू हंट इन दिस हिल्स नाउ। शेर खान जो एक टाइगर है वो अब इन हिल्स में आके हंट करेगा, शिकार करेगा। कंटिन्यू तबाकी कहता है। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वेनगुंगा रिवर 30 किलोमीटर्स अवे। शेर खान एक टाइगर है जो वेनगुंगा रिवर्स के वहाँ रहता है, पास में रहता है, जो कि जहाँ पे ये लोग रहते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। He can't change his hunting ground like that. वो इस तरह से अपना हंटिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे वो शिकार करता है बार बार चेंज नहीं कर सकता। सेट फादर वुल्फ एंग्रीली, फादर वुल्फ बहुत ही गुस्से से कहते हैं। He will frighten away all the animals from this place. We will get nothing to eat. वो जब यहाँ पे आएगा सभी जानवर, जो छोटे छोटे जानवर हैं, वो डर के मारे भाग जाएंगे और हमें फिर शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें फिर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। Sher Khan had a bad leg, said Mother Wolf quietly. That is why he doesn't kill wild animals. He killed the animals belonging to the villagers. तब मदर वुल्फ कहती है कि शेर खान का तो जो पैर है एक वो ख़राब है, इसी वजह से वो किसी वाइल्ड एनिमल का मतलब किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं करता है, नहीं मारता है, क्योंकि जब वो वाइल्ड एनिमल्स को शिकार करने जाएगा तो उसको लड़ाई करना पड़ेगा और उसका पैर तो पहले से ही ज़ख्मी है। इसीलिए वो क्या करता है, वो विलेज के जो एनिमल्स होते हैं, जो विलेजर्स के एनिमल हैं, जो पास में गांव है वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो जो एनिमल्स पालते हैं वो उनको मारकर खा जाता है। द विलेजर्स ऑफ द वेनगुंगा आर एंग्री विद हिम, इसी वजह से जो वेनगुंगा के विलेजर्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग शेर खान को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। दे आर वेरी एंग्री विद हिम। सो नाउ ही हैज़ कम टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री, इसीलिए वो 30 किलोमीटर हमारे यहाँ पे आ गया है ताकि वो अब हमारे यहाँ के विलेजर्स को भी गुस्सा दिला देगा। दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस एंड आवर चिल्ड्रन, और ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। यू कैन हेयर हिम नाउ, सेड तबाकी तब कहता है तुम्हें उसकी आवाज़ अब आ रही होगी। फादर एंड मदर वुल्फ लिसन्ड, तब फादर और मदर वुल्फ अच्छे से सुनते हैं। फार अवे दे हर्ड द एंग्री क्राई ऑफ अ टाइगर दैट हैज़ गॉट नथिंग, और उन्हें बहुत दूर से एक आवाज़ आती है जो कि शेर खान की थी, जिसे कोई भी शिकार नहीं मिला है, इस वजह से वो गुस्से से चिल्ला रहा है। ही इज़ नॉट हंटिंग कैटल और डियर टू नाइट, सेड मदर वुल्फ, ही इज़ हंटिंग मैन। तब मदर वुल्फ कहती है कि आज शेर खान किसी कैटल मतलब भेड़ बकरियाँ जो होती हैं उन्हें कैटल कहते हैं। कैटल्स जो विलेजर्स जो पशु पक्षियों को पालते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उन्हें कैटल्स कहते हैं, जैसे शिप, गोट, काउ, बफेलो, इन्हें कैटल्स कहा जाता है। और किसी डियर का आज शिकार नहीं कर रहा, वो आज मैन हंट करेगा, मतलब आज वो किसी इंसान का शिकार कर रहा है। मैन, सेड फादर वुल्फ इन डिस्गस्ट, तब फादर वुल्फ गुस्से में, डिस्गस्ट मतलब एंग्री होके कहते हैं मैन मतलब वो आदमियों का शिकार करेगा।